इस मुल्क, इस भारत में जो 3.something ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो आगे हार रहा है किससे? बांग्लादेश के कि 1.6 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी थी, जहाँ 16 करोड़ की आबादी है। लेकिन इस मुल्क में मैं कहना चाहूँगा अशांति के कारण IMR रेट, MMR रेट, ड्रॉप आउट रेट, जो विकास के इंडिकेटर हैं, वो इंडिकेटर हमारे सिर्फ इसलिए खराब हैं कि इस मुल्क में शांति पिछले 40 सालों से नहीं है, और उसके लिए जो जिम्मेदार है वो बेचारे बेचारी की के बारे में हमारे पूज्य संत विनोबा जी ने और सरदार पटेल ने आज से 48 साल पहले आपको 17 साल पहले आपको आगाह कर दिया था, मुझे बता दिया था कि आने वाले टाइम पर इससे आपको खड़ा होना पड़ेगा। मैं आपको 16 साल पहले घटना देना चाह रहा हूँ। हमारे शेख हुसैन साहब ने और हमारे बहुत से ने आपने सुना होगा कि अमेरिका में 4 अभी हाल में 2 बैंक ग्रुप है, हमारे वहाँ पूंजी का एकत्रीकरण हो रहा है। जो पूंजीपति आज से कुछ साल पहले 400वें नंबर पे था, आज वो देश में दूसरे नंबर पर कैसे आया, ये हमारे सवाल आ रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के बारे में बताना चाहूंगा, 16 साल पहले प्रोफेसर यूनुस को दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है, और किस लिए मिलता है? शांति के लिए। बड़ी शांति की बात होती है कि शांति का जो पुरस्कार क्यों मिलता है? क्योंकि देश में प्रोफेसर यूनुस ने गरीबी को दूर करने के लिए जो काम किया था, वो तीसरे विश्व के लिए, तीसरी इकोनॉमी के लिए एक आदर्श था। उन्होंने जो बैंक स्थापित किया, 4 आने से बैंक स्थापित किया, आज वो बैंक जो विकासशील देश हैं उनको कर्जा देता है, वो कभी फेल नहीं होता, नहीं हो सकता है। लेकिन ये पूंजीवादी व्यवस्था के जो बैंक हैं, ये रोज फेल होंगे। और हमारे मुल्क में जो ये बैंक, आपको लगा हमारे वहाँ के बैंक फेल नहीं हुए, हमारे वहाँ के बैंक फेल हुए। हमारे 16 बैंकों का मर्ज करके दूसरे बैंक में शामिल कर दिया। इसका मतलब क्या है कि वो बैंक भी कहीं ना कहीं अनार्थिक ही हो गए थे, उनकी इकोनॉमी भी बर्बाद हो गई थी। तो साथियों, हमारे अभय जी ने कहा कि रचनात्मक कार्य जो गांधी जी ने बताए उसमें और कुछ जोड़े जाने चाहिए थे। दुर्भाग्य हमारे ये है कि हम गांधी के अनुयायियों ने रचनात्मक कार्यों को नया ढंग से नहीं सोचा। बांग्लादेश में रचनात्मक कार्यों को नए ढंग से सोचा गया, और उसका परिणति ये हुई कि वहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से कहीं आगे बढ़ी। जो कल्पना की थी स्वराज के बारे में गांधी ने, वो ऑलमोस्ट प्रोफेसर यूनुस के कारण सेल्फ रिलायंट हुई। और सेल्फ रिलायंट इस तरह हुई कि वहां पर ग्रामीण स्तर पर रोजगार, कृषि और स्वास्थ्य 3 पर काम हुआ। मैं यहाँ राजनीतिक बात नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा, आज से 12-15 साल पहले हमारे देश के युवा नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस बात को देखने के लिए बांग्लादेश जाते हैं और सीख के आते हैं कि वो मॉडल कौन सा है जिसके बल पर बांग्लादेश ने मूल रूप से तरक्की की है। तो साथियों, मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि रचनात्मक कार्यों को अपडेट करने की जरूरत है। आज आप आपको बताना चाहूँगा कि गौपालन हमारे वहाँ जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है कि आज गौपालन के नाम पर जो हत्याएं हुई हैं उसकी जिम्मेदारी भी किसी को देखनी चाहिए। आज ये देखना चाहिए कि इस गौ पालन की या जिन लोगों ने गौ को संरक्षण के नाम पर हत्याएं की हैं उसका प्रतिकार भी इस मंच से होना चाहिए। हमको ये होना चाहिए कि हमारे देश में जो इकोनॉमी है
उसकी बाट कौन लगा रहा है और उसके लिए कौन कौन से मॉडल हो सकते हैं, ये हमको विचार करना चाहिए। तब हम आगे गांधी के बारे में बात कर सकते हैं, संत विनोबा की बात कर सकते हैं। मैं इस टाइम की हालत ये है कि 45 करोड़ लोगों की इस मुल्क में रोजगार की आवश्यकता है। यहाँ पर बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ गई है। वो हमारे जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि उसके लिए हमको हमारे पास कोई मॉडल, विदेशी मॉडल नहीं हो सकता। जो देश की अर्थव्यवस्था है, जो ग्रामीण अवस्था है, उसको रिवाइव करने के लिए हमको लघु स्तर पर बात करनी पड़ेगी, माइक्रो लेवल पर आना चाहिए। केवल हमको ये कह करके कि ग्राम स्वराज हमारा अंतिम लक्ष्य है, तो ग्राम स्वराज के लिए जो एवेन्यू हो सकते हैं उसके बारे में हमको दोबारा सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ और मैं ये चाहता भी हूँ कि ग्राम स्वराज के अवधारणा पर अलग से सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए, ताकि जो रचनात्मक कार्यों की जो ये इस टाइम पर आपका दुविधा हो रही है, आज खादी बहुत बुरी हालत में है, ग्राम उद्योग बहुत बुरी हालत में है, तो हमको ग्राम स्वराज में रचनात्मक नए कार्य एवेन्यू ढूंढने के लिए फिर से गांधी की आइडियोलॉजी पर काम करना होगा, तभी इस मुल्क में ग्राम स्वराज होगा। उसी बेस पर, उसी आधार पर शांति आएगी। बिना रोजगार के, बिना पेट भरे हुए आप शांति की कल्पना नहीं कर सकते। इसके लिए आपको गांधी के मूल्यों पर, चाहे वो 11 व्रत हो या उनकी वैश्विक दृष्टि हो या संत विनोबा का आध्यात्मिक दर्शन हो, हम सबको ग्राम स्वराज के लिए नए मेन्यू ढूंढने के लिए कोशिश होनी चाहिए। हमें आसपास के इलाकों में, आसपास के देशों में, अपने देश में जो ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना हुई है उस पर कार्य करना चाहिए। ये मेरा, और हम जैसे कार्यकर्ता अगर इस बारे में विचार करेंगे तो हो सकता है कि आपसी विचार विमर्श से नई हम कुछ बात निकाल सके। आप ये सोचें कि केवल पुरानी बातों में सोच करके आप अर्थव्यवस्था का सुधार कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं माइक्रो अर्थव्यवस्था का विद्यार्थी हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से नए, जब तक के एवेन्यू नहीं खोलेंगे, नए चीजें नहीं ढूंढेंगे, नए आधार नहीं ढूंढेंगे, तब तक ग्राम स्वराज की कल्पना नहीं हो सकती। इसके लिए आपको दोबारा थिंक करना पड़ेगा। यही मेरी अवधारणा है, यही मेरी अपील है। मैंने आपसे जो बात करी